अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द बोन मैरो। इट ऑल्सो लीड्स टू फिजिकल abnormalities दैट अफेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो मेजर फंक्शंस ऑफ बोन मैरो होते हैं वो होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू रेड ब्लड सेल्स। बोन मैरो माल फंक्शन लीड्स टू फेलियर टू मेक इनफ RBCs दैट लीड्स टू रिड्यूस्ड O2 सप्लाई टू बॉडी टिश्यूज़। ये रिजल्टिंग शॉर्टेज ऑफ आरबीसी जो होता है ये एनीमिया कॉज करता है। ये डिजीज़ ज़्यादातर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अपेयर हो जाती है। जो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया जनरल होते हैं वो होते हैं फटीग, वीकनेस और पेल अपेयरेंस ऑफ बॉडी एंड मोस्टली ऑन हैंड्स। और इसके अलावा जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया है, दीज आर हायर than average chance of myelodysplastic syndrome MDS. It leads to immature blood cells to fail to develop normally. और इसके अलावा patients can also develop bone marrow cancer, acute myeloid leukemia और osteosarcoma and other cancers. जो फिज़िकल abnormalities इसके साथ रिलेटेड होती हैं, जो मोस्टली हाफ ऑफ द पेशेंट्स में डेवलप हो जाती हैं, उनमें आती हैं अनयूजुअली स्मॉल हेड साइज होता है, माइक्रोसेफेली, लो फ्रंटल हेयर लाइन होती है, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर जो होते हैं वो इसमें होते हैं हाइपर टेलोरिज्म यानी वाइड सेट आइज़ होती हैं, टॉसिस होता है, ब्रॉड फ्लैट ब्रिज ऑफ नोज़ होती है, स्मॉल लो सेट ईयर्स होते हैं, स्मॉल लो जॉ होता है, माइक्रोग्नेथिया जिसे कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप और शॉर्ट वेब्ड नेक हो सकती है, शॉर्ट स्टैचर हो सकता है पेशेंट का। और जो अदर abnormalities में हो सकती है वो हो सकती हैं शोल्डर ब्लेड्स कैन बी स्मॉलर और हायर दैन यूजुअल। abnormalities ऑफ हैंड्स जो हैं वो मोस्टली इनमें अपेयर होती हैं, उनमें होती हैं माल फॉर्म्ड और एब्सेंट थम्स, हाई यानी कि हाइपर एक्सटेंसिबल थम्स होते हैं। 1/3 ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव स्लो ग्रोथ। और आई प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं जिसमें कैटरैक्ट, ग्लोकोमा हो सकता है, स्क्विंट यानी स्ट्रैबिस्मस हो सकता है पेशेंट्स में, और किडनी प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकती हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट हो सकते हैं। मेल्स में इसमें हाइपोस्पाडियाज हो सकता है यानी कि ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा ऑन अंडर साइड ऑफ पेनस, और इसकी सीवियरिटी जो है वो वेरी करती है इवन विद इन द सेम फैमिलीज़। और नॉन क्लासिकल ब्लैक फैन डायमंड डिजीज एनीमिया जो है इट इज़ मोर कॉमन विद लेस सीवियर सिम्टम्स, और यानी माइल्ड एनीमिया के साथ आ सकती है इन लेट चाइल्डहुड और इन एडल्टहुड, और फिजिकल फीचर्स विद नो मैरो इन्वॉल्वमेंट्स। ठीक है। और फ्रिक्वेंसी इसकी जो होती है वो होती है 5 to 7 बेबीज़ पर मिलियन न्यू बोर्न्स वर्ल्ड वाइड। कॉजेज़ इसकी हैं RPL5, RPL11, RPL35A, RPS10, RPS17, RPS19, RPS24, RPS26 जीन्स म्यूटेशंस। ठीक है। दे अफेक्ट राइबोसोमल प्रोटीन फॉर्मेशन विच अफेक्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम ने प्रोटीन्स बनानी है। ठीक है। तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स जो होते हैं उसके साथ ये जीन्स उस पर उनके ऊपर ये जीन्स अफेक्ट करती हैं जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन को इन अदर वेज अफेक्ट करती है। ठीक है। और इसमें आते हैं RPL5, RPL11 और RPL35A जीन्स जो कि लार्ज सब यूनिट को अफेक्ट करते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट को अफेक्ट करते हैं उसमें आते हैं RPS10, RPS17, RPS19, RPS24 एंड RPS26। RPS19 जो है वो सबसे कॉमन है, 25% म्यूटेशंस करवाता है। बाकी सारे RPL5, RPL11, RPL35A, RPS10, RPS17 एंड RPS24 ये मिल के 25 to 35% म्यूटेशंस करवाते हैं। और इट लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन बोन मैरो जो कि एनीमिया काज करवाता है। इनहेरिटेंस इसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है यानी कि अगर एक पेरेंट का एक जीन भी अफेक्टेड होगा तो ये उसके अंदर जो है अफेक्टेड बेबी करवा सकता है। और ट्रीटमेंट इसका जो होता है उसमें आती है RBCs को इंक्रीज़ करने के लिए हम अल्ट्राम्बा पैक दे सकते हैं पेशेंट को, आयरन चिलेशन थेरापी दे सकते हैं, और जो इसको होता है ट्रीटमेंट स्टीरॉयड दे सकते हैं, प्रेडनिसोन या प्रेडनिसलोन कैन ऑल्सो बी यूज। और जो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है। थैंक यू।